दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक समय था जब अमेरिका भारत के खिलाफ कड़ी कड़ी बातें करता था, लेकिन आज वही अमेरिका भारत से मदद मांग रहा है। ये तो जैसे समय का चक्का घूमने का सबसे बड़ा उदाहरण लगता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं बेसेंट की, डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीबी और चाटुकार मंत्री, जो कभी भारत के बारे में तरह तरह की बुरी बातें कहते थे, हमारे खिलाफ एक के बाद एक इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाते थे, यहाँ तक कि यूरोप के देशों को भी उकसाते थे कि वो सब मिलकर भारत पर प्रेशर बनाएं। लेकिन समय का क्या कमाल है, आज वही आदमी फॉक्स न्यूज के लाइव प्रोग्राम में आकर भारत से मदद मांग रहा है। फॉक्स न्यूज वो चैनल है जो ट्रंप को जैसे भगवान मानता है, और उसी स्टूडियो से रोज भारत के खिलाफ जहर उगला जाता था, लेकिन आज उसी प्लेटफॉर्म पर बैठकर बेसेंट को कहना पड़ रहा है, वी होप इंडिया विल स्टैंड शोल्डर टू शोल्डर विद अस। ये तो जैसे इतिहास का एक ड्रामेटिक ट्विस्ट लगता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका जैसे पावरफुल देश भारत की तरफ देखकर मदद का हाथ बढ़ा रहा है। क्या कोई बड़ा सीक्रेट है या कोई नई वॉर शुरू हो गई है? चलिए आज हम इसी मिस्ट्री को खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा वर्ल्ड चाइना पूरी दुनिया की पावर बैलेंस को हिला रहा है। क्या भारत इस गेम में अमेरिका का साथ देगा या चाइना की तरफ झुकेगा? ये फैसला बदल सकता है 21वीं सदी का पूरा पावर स्ट्रक्चर। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अंत तक कई सरप्राइज हैं जो आपको हैरान कर देंगे। दोस्तों, चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स या रेयर अर्थ मिनरल्स, ये वो 17 तरह के मेटल्स हैं जो दुनिया में मिलते हैं और बिना इनके मॉडर्न टेक्नोलॉजी रुक सी जाती है। आपके स्मार्टफोन से लेकर सैटेलाइट, फाइटर जेट, इलेक्ट्रिक कार, यहाँ तक कि आपकी घड़ी की बैटरी में भी इनकी जरूरत पड़ती है। यानी ये मिनरल्स आज की दुनिया के लिए ऑक्सीजन जैसे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दुनिया के 70 से 80% रेयर अर्थ एलिमेंट्स चाइना में प्रोड्यूस और प्रोसेस होते हैं। चाइना के हाथ में इनका इतना कंट्रोल है कि वो चाहे तो पूरी दुनिया की टेक इंडस्ट्री को एक झटके में रोक सकता है। और ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। चाइना ने पिछले 2 दशकों में प्लान करके दुनिया के ज्यादातर माइनिंग और प्रोसेसिंग प्लांट्स को अपने कंट्रोल में ले लिया है। आज ग्लोबल रेयर अर्थ प्रोसेसिंग कैपेसिटी का करीब 85% चाइना के पास है। मतलब चाइना अगर सप्लाई रोक दे तो सब कुछ ठप। अब सोचिए चाइना की ये स्ट्रैटेजी कितनी डेंजरस है। वो सिर्फ मिनरल्स नहीं बल्कि फ्यूचर के टेक्नोलॉजी डोमिनेंस को भी अपने हाथ में रखना चाहता है। जब अमेरिका और यूरोप एनवायरमेंटल रीजन से माइनिंग कम कर रहे थे, तब चाइना उल्टा रास्ता चुनकर अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया के माइंस में ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहा था। नतीजा ये कि आज वर्ल्ड की सप्लाई चेन इतनी डिपेंडेंट है चाइना पर कि वो किसी भी देश को मटेरियल की कमी से तबाह कर सकता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रेयर अर्थ अब चाइना के हाथ में एक इनविजिबल वेपन है। इससे वो ग्लोबल पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस कर सकता है, बिना वॉर के दुश्मन को कमजोर कर सकता है। तो ये मॉडर्न एरा की मिनरल वॉर है, जो फ्यूचर में उतनी ही इंपॉर्टेंट होगी जितनी कभी मिडिल ईस्ट में ऑयल की वजह से वॉर्स हुई। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पिछले कुछ सालों से चाइना के साथ ट्रेड वॉर चला रहा था, लेकिन अब चाइना ने एक ऐसा मूव खेला है जिसे अमेरिकन इकोनॉमिस्ट्स कह रहे हैं चाइनाज न्यूक्लियर ऑप्शन। चाइना ने ऐलान किया है अपना नया लॉ, रेयर अर्थ एक्सपोर्ट रेगुलेशन एक्ट 2025, जिसके तहत अगर कोई देश चाइना से रेयर अर्थ एलिमेंट्स खरीदना चाहता है तो उसे लिखित में गारंटी देनी होगी कि ये मटेरियल किसी भी तरह अमेरिका को नहीं बेचा या सप्लाई किया जाएगा। मतलब चाइना ने डायरेक्ट डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा दिया अमेरिका पर। इस ऐलान के बाद पूरी दुनिया में पैनिक फैल गया है, क्योंकि बिना रेयर अर्थ के मॉडर्न वर्ल्ड की इकोनॉमी रुक जाएगी। टेस्ला से लेकर बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, एप्पल, सब कंपनियां इन पर डिपेंड हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक अगर चाइना पूरी सप्लाई बंद कर दे तो सिर्फ अमेरिका की इंडस्ट्रीज को करीब $500 बिलियन का लॉस हो सकता है, जो उनके टोटल जीडीपी का लगभग 2% है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ट्राई किया चाइना पर प्रेशर बनाने का। उन्होंने चाइनीज प्रोडक्ट्स पर 25 से 100% तक टैरिफ्स लगा दिए, लेकिन चाइना ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि एक कदम आगे बढ़ गया। उन्होंने न सिर्फ एक्सपोर्ट कम किया, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों, खासकर भारत, जापान, साउथ कोरिया और यूरोप को अलग से कहा कि हम तुम्हें मटेरियल देंगे, लेकिन कंडीशन ये कि तुम अमेरिका को नहीं बेचोगे। सोचिए इस मूव का मतलब क्या है। चाइना अब सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं बल्कि पॉलिटिकली भी अमेरिका को आइसोलेट करना चाहता है, जैसे एक इनविजिबल वॉल बना रहा है जहां दुनिया के सारे देश एक आइलैंड पर चढ़ सकते हैं, लेकिन अमेरिका बाहर फंस जाएगा। इस सिचुएशन में अमेरिका का सबसे बड़ा फियर यह है कि अगर भारत चाइना की इस कंडीशन को मान ले तो चाइना वर्ल्ड का सुपर पावर बन जाएगा, क्योंकि अफ्रीका के ज्यादातर देश पहले से चाइना की साइड में है। एशिया में भी चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। यूरोप के देश डाउट में हैं और साउथ अमेरिका मेनली न्यूट्रल। अब वो एक देश जो रियली अमेरिका के साथ खड़ा होकर डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, वो है भारत। भारत के पास दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट रेयर अर्थ मिनरल रिजर्व है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत की मिट्टी में करीब 6.9 मिलियन टन रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। ओडिशा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कोस्ट पर मोनाजाइट सैंड्स में ये एलिमेंट्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। इसके अलावा भारत अब रेयर अर्थ प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में भी एंटर कर रहा है। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड (IREL)
और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC पहले से इस सेक्टर में वर्क कर रहे हैं। भारत चाहे तो अगले 5 सालों में दुनिया का एक बड़ा रेयर अर्थ प्रोड्यूसर बन सकता है। इसी वजह से आज अमेरिका भारत की तरफ देख रहा है। बेसेंट ने फॉक्स न्यूज पर ओपनली कहा, वी एक्सपेक्ट इंडिया विल नॉट लीव अस अलोन। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक रिक्वेस्ट नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल SOS सिग्नल है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जानता है कि अगर भारत चाइना की साइड में चला गया तो अमेरिका का ग्लोबल डोमिनेंस टूट जाएगा। लेकिन भारत अब एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में खड़ा है। एक तरफ अमेरिका भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, क्वाड, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप सब अमेरिका से जुड़े हैं। दूसरी तरफ चाइना जो भारत का नेबर है, ट्रेड पार्टनर है और रीजनल पावरफुल राइवल भी है। एक तरफ इकोनॉमिक गेन, दूसरी तरफ जियोपॉलिटिकल बैलेंस। दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में अब रात दिन मीटिंग्स चल रही हैं। क्या चाइना की कंडीशन मानकर रेयर अर्थ इंपोर्ट करेंगे या अमेरिका के साथ खड़े होंगे? क्योंकि भारत का एक डिसीजन पूरी दुनिया का पावर बैलेंस बदल सकता है। दोस्तों, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में सुपर पावर वो नहीं बनता जो सिर्फ मिलिट्री पावर से मजबूत हो। हिस्ट्री दिखाती है कि वो देश ग्लोबल लीडर बनता है जिसके साथ ज्यादा देश खड़े हों। सोवियत यूनियन के फॉल का टाइम याद कीजिए। सोवियत के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, आर्मी थी, रिसोर्सेज थे, लेकिन दुनिया का सपोर्ट नहीं था और इसी वजह से उन्हें अमेरिका के ग्लोबल अलायंस के आगे हार माननी पड़ी थी। आज अमेरिका वही मिस्टेक दोहरा रहा है। वो एक एक करके सारे देशों को लूज कर रहा है, खुद को आइसोलेट कर रहा है और चाइना इसी अपॉर्चुनिटी में एक एक करके हर देश को अपनी साइड खींच रहा है। रेयर अर्थ मिनरल्स उसका सबसे बड़ा वेपन बन गया है। अब पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। क्या भारत चाइना के चीप रेयर अर्थ ऑफर को एक्सेप्ट करेगा या अमेरिका के ओल्ड फ्रेंड के तौर पर उसके साथ खड़ा होगा? अगर भारत चाइना की तरफ झुक गया तो अमेरिका ना सिर्फ अपना इकोनॉमिक डोमिनेंस खो देगा बल्कि पॉलिटिकल लीडरशिप भी। और अगर भारत अमेरिका के साथ रहा तो चाइना को अपनी ग्लोबल स्ट्रेटजी रीथिंक करनी पड़ेगी। ये एक डिसीजन 21वीं सदी का पूरा पावर बैलेंस बदल सकता है, क्योंकि ये वॉर बॉम्ब्स की नहीं बल्कि मिनरल्स और डिप्लोमेसी की है। अब सवाल सिर्फ एक है, भारत कौन सा साइड चुनेगा? चाइना के रेयर अर्थ मटेरियल्स या अमेरिका के पॉलिटिकल रिलेशनशिप? दुनिया भारत की तरफ देख रही है, क्योंकि भारत के हाथ में अब सिर्फ एक देश का फ्यूचर नहीं बल्कि ग्लोबल सुपर पावर सिस्टम का डायरेक्शन है। चलिए थोड़ा और डीप में जाते हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या है? ये 17 तरह के एलिमेंट्स हैं, जैसे लैंथेनम, सेरियम, नियोडिमियम वगैरह। ये नेचुरली मिलते हैं लेकिन प्रोसेस करना बहुत टफ है। चाइना ने इसमें मास्टरी हासिल की है क्योंकि उन्होंने लो कॉस्ट लेबर और लेस एनवायरमेंटल रेगुलेशंस का फायदा उठाया। अमेरिका में भी रिजर्व्स हैं, लेकिन वो माइनिंग नहीं करते क्योंकि पोल्यूशन ज्यादा होता है। भारत में, जैसे मैंने कहा, कोस्टल एरियाज में मोनाजाइट सैंड से ये निकाले जा सकते हैं, लेकिन भारत अभी प्रोडक्शन में पीछे है क्योंकि टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट कम है। लेकिन अगर भारत स्पीड अप करे तो वो चाइना का ऑल्टरनेटिव बन सकता है। अब बसेंट की बात पर आते हैं। वो ट्रंप के ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्टीवन मुनचिन। शायद स्क्रिप्ट में बसेंट कहकर गलती हो गई, लेकिन बात वही है। उन्होंने फॉक्स न्यूज पर भारत से अपील की कि हम साथ मिलकर चाइना के मोनोपोली को ब्रेक करें। ये अपील सिर्फ हेल्प नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मूव है, क्योंकि क्वाड ग्रुप इंडिया, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया इसी तरह की चीजों के लिए बना है। लेकिन चाइना की तरफ से प्रेशर भी है। चाइना भारत का बड़ा ट्रेड पार्टनर है और बॉर्डर इश्यूज के बावजूद इकोनॉमिक टाइज स्ट्रांग है। अगर भारत चाइना की कंडीशन मान ले तो शॉर्ट टर्म में चीप मटेरियल मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में चाइना का डोमिनेंस बढ़ेगा। दोस्तों, ये सिचुएशन कितनी इंटरेस्टिंग है। इमेजिन कीजिए, एक तरफ ट्रंप का अमेरिका जो पहले भारत को टारगेट करता था अब मदद मांग रहा है। दूसरी तरफ चाइना जो साइलेंटली दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। भारत के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं तो हम खुद एक बड़ा प्लेयर बन सकते हैं। गवर्नमेंट पहले से प्लान कर रही है, जैसे नेशनल मिनरल पॉलिसी में रेयर अर्थ पर फोकस है, लेकिन चैलेंजेस भी हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंटरनेशनल प्रेशर। अंत में आप क्या सोचते हैं? भारत को क्या करना चाहिए? अमेरिका के साथ रहना या चाइना के ऑफर को देखना? कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।